नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप देख रहे हैं यूबीएम। आज मैं आप लोगों को एक खास इवेंट के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि सालों से करने की कोशिश हो रही है, लेकिन अब वो इवेंट हो करके ही रहेगी और कुछ दिनों के अंदर ही होने वाली है। उसी के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। हमारे साथ है इमरोज़ भाई। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में वो क्या इवेंट है और वो क्यों किया जा रहा है। नमस्कार जी, नमस्कार। सबसे और पहले अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम है इमरोज़ आलम और मैं एक मुर्तद हूँ, यानी एक्स मुस्लिम हूँ। जी। और ये आपने सही कहा, ये तो सालों से इसकी कोशिशें हैं और लेकिन तब ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी जो इंटरनेट पे हमारे एक्स मुस्लिम भाइयों ने बहनों ने जो काम किया है। इस्लाम की सच्चाई सारी की सारी रखी है। हम बुराई नहीं करते, इस्लाम की सच्चाई रखते हैं। अगर भाई तुम्हें इतनी शर्म आती है तो इन चीज़ों को बदल दो, सीधी सी बात है। ठीक है, तो हमारा जो इवेंट है ये है एक्स मुस्लिम पद यात्रा। लगभग 200-225 किलोमीटर तक की है ये, जो कि 10 से 11 दिन में पूरी करनी है हमें। और अभी रूपरेखा इसकी बन रही है, ये यूपी में ही रहेगी और हरिद्वार में जाके ये समाप्त होगी। इस तरह से हमारी योजना है और क्या क्या चीज़ें हैं हम हफ्ते भर में सारी डेट वेट सब क्लियर करके दे देंगे। इमरोज़ भाई, थोड़ा सा ये बताइए कि कहाँ से यात्रा शुरू होगी और कहाँ समाप्त होगी। अभी तक हम गाज़ियाबाद से सोचे हैं, डासना देवी मंदिर से यति नरसिंहानंद जी की जो आश्रम है उनका, जो उनकी मंदिर है, जो महामंडलेश्वर हैं। तो रूपरेखा बदल भी सकती ना, मैंने इसीलिए कहा कि बाद में बताएंगे। इसका उद्देश्य देखिए, उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य यह है, जो हमारे एक्स मुस्लिम छुपे हुए हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, माँ बहनें हैं, तो उनके अंदर हौसला आए, एक हिम्मत आए। क्योंकि जो इस्लाम छोड़ दे उसकी सज़ा मौत है भाई साहब। मुर्तद की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा। तो वो घर वालों से भी नहीं बताते, ये सोचते हैं कहीं घर वाले ही ना मार दे। जी, तो उनके अंदर एक हौसला आए, एक जुनून आए, इसलिए निकाली जा रही है। तो अपने इन सभी प्यारे प्यारे एक्स मुस्लिमों से कहना चाहूँगा, ये हमारे सैनिक हैं समाज के, जो एक इंसानियत को बढ़ा रहे हैं। अब सबसे पहले तो हमारे लिए देश है ना, देश के बाद ही शुरू होता है। जो देशभक्त हमारे एक्स मुस्लिम हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए इस पद यात्रा में शामिल होइए। सबसे पहले तो मैं आपको मेरा नंबर पब्लिक है तो बता दूं, तो जो मुझसे जुड़ेंगे, मेरा नंबर है 7039339864। ये मेरा नंबर है। ये आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। और इस पद यात्रा के लिए तन मन धन और लाइसेंस की गन, सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसी नंबर पे जो इसमें धन से करना चाहता है वो भी कर सकता है सब, और जो तन से करना चाहता है वो साथ में चले, और जो मन से करना चाहता है तो भाई वो हमारे साथ साथ वो क्या कहते हैं, वो हमारी वीडियो को शेयर करें, आगे बढ़ाएं। जैसे कि सालों से निकालने की इस यात्रा की कोशिश की जा रही थी, पहले क्यों नहीं निकल पाई, थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, पहले इसलिए नहीं, पहले हम इतने सारे एक्स मुस्लिम नहीं कर सके थे, हम इतना जगा नहीं सके थे, है ना। तो हिंदुओं को तो हमारे कहाँ से मालूम होगा इस्लाम क्या है, मुसलमानों को ही नहीं पता था इस्लाम क्या है। तो भाई हम ना इस्लाम की बुराई करते, कुछ नहीं करते, जो लिखा हुआ उसी पर बात करते। अब इसका अगला उद्देश्य बताऊं कि जो हमारे ये मौलाना हजरात कहते हैं, ये तो 10-5 ही तो हैं, इनको हमारी कम से कम संख्या बल पता चले, हम कितनी संख्या में हैं। और फिर एक उद्देश्य मैंने सोचा नहीं था भाई साहब, जो कि इसमें अपने आप जुड़ गया है, अपने आप बन गया है, जो लोगों ने सामने से रखी है। भाई ऐसा भी कर लो, तो घर वापसी। इसमें लगभग 100 से 150 लोग तो घर वापसी इतने तो होने ही होने हैं। ठीक है, और अपनी इच्छा से होंगे। और जो नास्तिक एक्स मुस्लिम हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा वो भी आएँ इसमें। वो घर वापसी नहीं करना चाहते, बिल्कुल ना करें, हम उनको कोई प्रेशर ही नहीं किसी के ऊपर। और फिर भी वो घर वापसी करें, मुझसे पूछे क्यों। क्योंकि हिंदू धर्म, सनातन धर्म तुम्हें जो है मोहलत देता है, तुम्हें छूट देता है, तुम सनातन में रहकर नास्तिक भी हो सकते हो। हाँ, फिर भी कहलाओगे तुम नास्तिक होकर भी हिंदू नास्तिक, लेकिन मुस्लिम नास्तिक नहीं कहला सकते, ईसाई नास्तिक नहीं कहला सकते। तो अपना नाम चेंज हो जाए आपका, वरना आपकी आने वाली जो जनरेशन है, बच्चे होंगे मुस्लिम नाम के हुए, तो मुसलमान कभी को उन्हें अपना मुस्लिम खून समझ के अपने मतलब ले सकते हैं फिर से इस्लाम में। फिर से वापस मतलब बोलेंगे आने के लिए। हाँ, क्योंकि उन्हें पता चलेगा ना, ये तो अब्दुल्ला है, अच्छा इस्लाम मानते नहीं जी है, तो फिर कहेंगे भाई कोशिश करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और इसका
हमने ये भी चीज़ नहीं सोची थी, लेकिन अब इसमें सोची जा रही है कि कुछ एक्स मुस्लिम शादियां भी होंगी इसमें। कहीं तो लड़का लड़की दोनों के दोनों एक्स मुस्लिम हैं, और कहीं पे ऐसा है कि लड़की एक्स मुस्लिम है, लड़का हिंदू है, और कहीं पे ऐसा है लड़का एक्स मुस्लिम है, लड़की हिंदू है। ठीक है, हर तरह से रहेगा। और हम चाहते हैं कि वो नौजवान लड़के लड़कियां आएँ जो कुंवारे हैं या डिवोर्स हो चुकी है, सब आपस में मिले जुले, जो जिसको पसंद आए तो वो एक रिलेशन में रह के एक दूसरे को परख के जान के फिर वो शादी विवाह भी कर सकते हैं। हम उसमें पूरा का पूरा साथ देंगे, पूरी पूरी भूमिका निभाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि ये मतलब कि अपने धर्म छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मतलब कि आप कुछ देर पहले बोल रहे थे कि इस्लाम कुछ लोगों को पता ही नहीं है, तो थोड़ा सा बताइए ना उसके बारे में। देखिए, इस्लाम छोड़ने की क्यों? इस्लाम में कट्टरता बहुत है भाई साहब। रिफॉर्म कर लीजिए। जैसे कि हिंदुओं में भी सती प्रथा थी, बहुत सारी चीज़ें थी, हिंदू ही आगे आए, हिंदुओं ने विरोध किया, उस चीज़ को निकाल के फेंक दिया ना। लेकिन अब इस्लाम को अगर रहना है वजूद में दुनिया में, तो अपने अंदर रिफॉर्म करना ही पड़ेगा, अपने अंदर बदलाव करना ही पड़ेगा, वरना तो इस्लाम नहीं टिक पाएगा। और ये इंटरनेट का दौर है, ये इंफॉर्मेशन का दौर है। हाँ, ये क्या क्या कहेंगे भला, ज्ञान के भंडार का युग है। ये इंटरनेट बाबा वो चीज़ है, ये गूगल बाबा, जिस धर्म में जिस मज़हब में जो कुरीतियाँ होंगी ये सबको उखाड़ के फेंक देगा, ये सबको निकाल के फेंक देगा। ये एक चीज़ है। अब ये जो है पदयात्रा, मतलब बहुत टाइम से सोचते मैंने, यार ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन जब हमने सोचा 200 प्लस एक्स मुस्लिम तो हमसे जुड़ चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा। हाँ, ये खबर जैसे सामने से गई, और हमने नहीं किया फ़ोन, हमने एफर्ट नहीं लगाए, सामने से ईरान से, लेबनान से, नेपाल से, बांग्लादेश से भी फ़ोन आ रहे हैं। अच्छा। और जो पाकिस्तानी, जो नॉन रेजिडेंस पाकिस्तानी हैं, उनकी भी फ़ोन आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं वो भी इस यात्रा में शामिल होने की। और मैं भाई साहब की बात में एक बात जोड़ना चाहूँगा, ये एक्स मुस्लिम, ये अपने आप को इन्होंने नाम नहीं दिया है, ये जो इस्लाम के, जो कट्टरपंथी इस्लाम के लोग हैं, उन्होंने नाम दिया है। इस्लाम तो किसी का छूट ही नहीं सकता, इस्लाम का मतलब है समर्पण। तो रब के आगे समर्पण करना जो शब्द है, उसका आप अपोजिट जो कर रहे हैं, उन्होंने उस चीज़ को छोड़ा है। अच्छा अच्छा। जो विपरीत बात थी, जो गलत बात थी, उन कुरीतियों को छोड़ा है। और जितने भी यहाँ गैदरिंग होगी, 200 प्लस 300 प्लस जितनी भी गैदरिंग होगी, वो सब वो हैं जिन्होंने उन कुरीतियों को छोड़ा है। अच्छा अच्छा। और प्लस ये जो हमारे इमरोज़ आलम साहब हैं, इन्होंने जो है इनविटेशन भी दे रहे हैं, ये जो इस्लाम के जानकार हैं, आलिम व फाजिल हैं, आएँ चर्चा करें, बहस नहीं, कोई झगड़ा नहीं है, चर्चा करें और बहुत पोलाइटली संविधान के दायरे में रहकर और इंसानियत का पैगाम दें आके जो भी इस्लाम के जानकार हैं। तो बताइए, इसमें कोई, मैं तो नहीं समझता इसमें कोई उलझन या कोई झगड़ा या कोई वाद विवाद वाली बात हो। बिल्कुल कोई वाद विवाद वाली बात नहीं है। तो ये बताइए, जैसे इमरोज भाई, अगर आप ये जो पदयात्रा निकाल रहे हैं, इस पर क्या कहीं से प्रेशर भी बनाए जा सकते हैं? जी देखिए, प्रेशर तो जाहिर सी बात है बनाया ही जाएगा। जब हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी की यात्रा थी, उसका तो इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था, उनका तो हिंदुओं को एकजुट करना चाहते थे। कितना आरडीएक्स पकड़ा गया, कहाँ कहाँ, वो सभी को उड़ाना चाहते थे एक साथ, है ना, जो पकड़ में आ गए। तो जब उनका विरोध हुआ है उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में, खैर उनके लिए तो हिंदू ही पहुँच गए, जो भीमटे होते हैं वो पहुँच गए। तो देखिए, हिंदू पहुँच गए, है ना, तो इसमें भी हो सकता है मुसलमान भाई पहुँचे, और कुछ हो सकता है कुछ हिंदू भी पहुँचे, क्योंकि हिंदू ऐसा बोलते हैं कि हम नफ़रत फैला रहे हैं। लेकिन भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरी माताओं, कि हम कोई नफ़रत नहीं फैला रहे हैं। जो लिखा हुआ है जू का तू, हम वही सब कुछ बताते हैं। चर्चा होगी, उसी पे चर्चा होगी, और केवल लिखित पे चर्चा होगी। जो भी चर्चा है, हम जो भी करेंगे या ये इमरोज़ भाई जो भी करेंगे, प्रोग्राम का जो मोटिव है वो कुरान और हदीसों की रोशनी में है, उससे बाहर हम एक बाल नहीं जाएंगे। तो सबसे पहला संदेश तो, और केवल चर्चा है वो। अच्छा अच्छा। कोई झगड़ा नहीं है, कोई वाद विवाद नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है, कोई खटास नहीं है। इस तरह की कोई भी मामूली से मामूली चीज़ भी इनके मन में नहीं है। बस जी, मैसेज केवल ये है कि मानवता जो हमारा समाज में जो बिगाड़ आ गया है, क्योंकि मैं भारतीय हूँ और भारतीयता निभाना, इंसानियत निभाना मेरा पहला फ़र्ज़ है, पहली ड्यूटी है। ठीक है, जब हम बोलते हैं मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो हम अपनी ज़मीन का जो है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये अखंड भारत की जो है राह में एक पहली सीढ़ी भी हो सकती है। तो ये माइलस्टोन जो है इवेंट बन सकता है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, जैसे कि अभी आप बोल रहे थे कुछ देर पहले कि एक्स मुस्लिम अपने घर में ही अपना जो है ना राय प्रतिक्रिया जो है ना शेयर नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, वो क्यों? थोड़ा सा वो बताइए। देखिए, कुरान की एक आयत है, सूरह तौबा की आयत नंबर 23, जी, ठीक है, जी। 23 क्या कह रही है? ए ईमान वालों, तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन वगैरह वगैरह जो खून के रिश्ते हैं, जी जी, अगर ये
दीन की जगह कुफर को तरजीह देने लगे तो तुम इनसे दोस्ती ना रखो वरना तुम जालिम हो। तो मेरे कुरान की इस आयत ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा घर परिवार, मेरे तमाम रिश्तेदार, मेरे अजीज़ व अकारिब सब के सब छिन गए। ऐसा लगता है जैसे कि मैं बिना माँ बाप के ही इस धरती पे आया हूँ, पैदा हुआ हूँ। तो ये सब चीज़ें होती है। मतलब जैसे आप हिंदू हैं, आप किसी और धर्म में किसी मज़हब में चले जाते हैं तो घर वाले गुस्सा तो हो सकते हैं, 2-4 थप्पड़ मार सकते हैं, लेकिन आपकी हिस्से की प्रॉपर्टी, आपकी ज़मीन जायदाद, आपके रिश्ते नाते वो आपसे छूटेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो हम आलिम दीन जो हैं उनको भी इसमें दावत देंगे, लेटर लिखेंगे, भैया आप भी आओ, हमें इतने सारे एक्स मुस्लिमों को फिर से मुसलमान बना लो, दे दो इनके सवालों के जवाब हैं। लेकिन हमें ना रोका जाए, हम अपनी अमन शांति के साथ यात्रा निकालेंगे और कोई नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम इस इस्लाम के बारे में, इस्लाम का अलिफ नहीं बोलेगा। कोशिश ये रहेगी, जितना भी कोशिश हमारी यही रहेगी। कोई ऊंच नीच कहीं हो जाए तो उसके लिए मैं पहले ही आगे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा। तो जितने बोलेंगे एक्स मुस्लिम ही बोलेंगे, है ना। और बहुत कहीं गुस्ताखी नहीं करनी, हमें मोहम्मद भी नहीं बोलना, हमें मोहम्मद साहब बोलना है, हमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना है, कोई गुस्ताखी नहीं करनी। तो आइए जुड़े इस पद यात्रा से। मैंने अपना नंबर बता ही दिया है। मेरा ये नंबर जो है ऑनलाइन भी है, मेरा चैनल एक्स मुस्लिम इमरोज़ आलम पे भी आप देख सकते हैं, है ना। ये नंबर मेरा मिल जाएगा। एक पुराना चैनल है वो डिमोनेटाइज कर रखा है यूट्यूब ने, ईमान वाला काफिर के नाम से, उस पर मेरा नंबर पब्लिकली मौजूद है। जो तन मन धन जैसे जो कोई मदद कर सकता है, ये पद यात्रा जो है, पैदल यात्रा है, ये मेरी अपनी नहीं है, ये सारे एक्स मुस्लिमों की यात्रा है। ये राष्ट्रवादी उन मुसलमानों की यात्रा है जो भारत माता की जय वंदे मातरम कह सकते हैं, उनकी यात्रा है। जो मौलाना आलिमुद्दीन हमसे हमारे सवालों के जवाब दें, ये उनकी भी यात्रा है। ये हमारे राष्ट्रवादी हिंदुओं की यात्रा है। कुल मिला के ये मानवता की एक यात्रा है। मैं यही चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। जय हिंद, वंदे मातरम। तो देखिए, जैसे कि इमरोज़ भाई ने बताया कि ये अमन शांति और भाईचारा और इंसानियत के ये यात्रा है, तो आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक भी वो ये वीडियो पहुँचे जो इस यात्रा में सम्मिलित होना चाहते हैं और साथ में चलना चाहते हैं। बाकी बात आप लोग भी अपना राय ज़रूर इस वीडियो के नीचे, इस कवरेज के नीचे छोड़ करके जाइएगा कि आपका पर्सनल प्रतिक्रिया क्या है ये यात्रा को लेकर के। धन्यवाद।